प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है मैथ। कई बच्चों को मैथ में इंटरेस्ट नहीं होता, वो कहते हैं बड़ा ही बोरिंग है, बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मैथ को अच्छे से समझें तो ये बहुत ही ईज़ी है। तो वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे आज का टॉपिक है एलसीएम यानी कि लसा। और ये बहुत इजी होने वाला है वीडियो आपके समझने के हिसाब से। अगर हम एलसीएम की फुल फॉर्म की बात करें तो इसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और हिंदी में इसको बोलते हैं लसा। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो बनता है लघुत्तम समापवर्तक। अब हम क्वेश्चन एक एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे कि इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि फाइंड द एलसीएम ऑफ। आपको यहाँ पे दो नंबर मेंशन किए हुए दिखाई देंगे 4,8, यानी कि ये दो नंबर अलग अलग हैं। ये 48 नहीं है, ये 4 और 8 अलग अलग है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ऐसा कॉलम तैयार करेंगे हम यहाँ पर, और कॉलम तैयार करने के बाद आप कॉलम के अंदर 4 और 8 को मेंशन कर देंगे। फिर इसके बाद आपने इन नंबर्स को डिवाइड करना है, और इनको डिवाइड करने के लिए आप यूज़ करेंगे प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर आप अगर आपको प्राइम नंबर के बारे में नहीं पता है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में से जा कर के आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो प्राइम नंबर मैं वैसे बता देता हूँ यहाँ पर कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, या खुद के नंबर से डिवाइड होते हैं, किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे 2 जो है वो 1 से डिवाइड होता है, और खुद के नंबर यानी 2 से ही डिवाइड होगा और किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13 एंड 17, और ऐसी और भी नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर के अंडर आते हैं। तो सबसे पहले मैंने चूज़ किया है 2 को, क्योंकि 2 के टेबल में 4 और 8 दोनों कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि डिवाइड हो जाते हैं। आपने क्या करना है, जो ये कॉलम के अंदर नंबर लिखे हुए हैं इनको बारी बारी से भाग करना है, यानी कि डिवाइड करना है। और इस बात का ध्यान रखें, जो आपने बाहर टेबल चूज़ किया हुआ है इस प्राइम नंबर में से कम अंदर का एक नंबर तो डिवाइड होना ही चाहिए, तभी आपका ये आंसर सही होगा इस क्वेश्चन का। तो जैसे मैंने 2 का चूज़ किया हुआ है तो मुझे पता है कि एक नंबर के यहाँ पर दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं मेरे पास। तो जब मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 8 को मैंने फिर 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। साथ में मैंने कोमा मेंशन करते रहना आगे। अगेन मेरे पास जो नंबर आ गया वो 2 आ गया, 4 आ गया। 2 और 4 को डिवाइड करने के लिए मैंने फिर से दोबारा से 2 का ही यूज़ किया। आप एक नंबर को कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन मैंने 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो फिर से मेरे पास 2 आ गया। अब ये नंबर हमारा 1 हो चुका है तो इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 ही रहेगा हमारे पास, क्योंकि ये डिवाइड हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट नंबर 2 था हमारे पास, तो मैंने 2 को डिवाइड करने के लिए 2 ही लिया है, और जब मैंने डिवाइड किया तो ये हमारे पास 1 आ गया, और ये नंबर हमारे पास पहले से ही 1 था डिवाइड करने के बाद। अब क्या करेंगे हम कि जैसे यहाँ पे बाहर आप देख सकते हैं कि मैं 3 बार 2 का यूज़ किया था इस नंबर के फैक्टर बनाने के लिए, डिवाइड करने के लिए। ये बाहर जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये सारे फैक्टर बोलेंगे इनको, क्योंकि ये दोनों नंबर्स को डिवाइड करके आए हुए हैं बारी बारी से। तो हम इन जो 3 बार 2 आया हुआ है ना, इसको हम यहाँ पर फैक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर क्या हुआ, 8 हुआ। यानी इस क्वेश्चन का जो एलसीएम है, जो मेन आंसर है वो क्या है, 8 है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन से भी समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, इसमें नंबर लिखा हुआ 10 है और 15 है, यानी कि 10 और 15। इसको फिर से वही कॉलम में बनाएंगे जो ने पहले कॉलम बनाया था, और इस कॉलम में 10 और यानी कि 15 को मेंशन कर देंगे यहाँ पे, 10 15 को। और फिर से हम जो है प्राइम नंबर में से नंबर चूज़ करेंगे। तो मैंने 2 का यूज़ किया, क्योंकि जो 10 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप यहाँ पे 5 का भी यूज़ कर सकते थे, बट मैंने 2 का कर लिया पहले। तो 10 को जब 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। 15 को 2 से डिवाइड किया, डिवाइड नहीं हुआ। यहाँ पे प्रॉपर डिवाइड करना है आपने, और ये डिवाइड नहीं हुआ तो मैंने 15 को 15 लिख दिया। जो नंबर आपसे डिवाइड नहीं हुआ बाहर वाले टेबल से, आपने उसको एज इट इज़ नीचे लिखना है, उसको डिवाइड नहीं करना है, तो डिवाइड प्रॉपर नहीं हो रहा है। अगेन मेरे पास 5 और 15 नीचे आ गया डिवाइड के बाद,
तो नेक्स्ट टेबल जो मैंने चूज़ किया वो किया 5। जब मैंने 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। अब मेरे पास नंबर 1,3 आ गया है। तो अगेन क्योंकि 3 मेरे पास जो डिवाइड के लिए नंबर रह गया है, तो मैं सिर्फ 3 को डिवाइड करने के लिए 3 का यूज़ करूँगा और ऐसे ये डिवाइड मेरा फिनिश हो जाएगा। अब जो ये बाहर नंबर आया है 253, इसको मैं एक फैक्टर की फॉर्म में लिख लूँगा, 2 × 5 × 3 और इनकी आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 5 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30, यानी कि जो इसका आंसर है, यानी ये जो एलसीएम है वो कितना है, 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इसमें 12, 15 और 18 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने 3 नंबर ले लिए हैं, ठीक है, अलग अलग, ताकि आपको, क्योंकि एग्जाम में 2 डिजिट के नंबर भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं और 4 भी आ सकते हैं, तो आपको मैं 3 का एग्जाम्पल देके बताता हूँ। तो फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 12, 15 और 18 को कॉलम्स के अंदर लिख लेना है और एक टेबल चूज कर लेना है प्राइम नंबर का, जिससे आप इसको डिवाइड कर पाओ। तो अब मैंने 3 का नंबर, जो 3 है वो उसका चूज़ किया यहाँ पर मैंने नंबर को, और फिर 12 को मैंने जब 3 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, 15 को मैंने जब डिवाइड किया 3 से तो 5 आ गया, 18 को जब डिवाइड किया 3 से तो 6 आ गया, यानी 4, 5, 6 ये कॉमास के साथ अलग अलग आपने यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। डिस्टेंस रखना है इनके बीच में ताकि ये मिक्स ना हो। अगेन मेरे पास जो नंबर है वो 4, 5, 6 है, तो मैं 2 का यूज़ कर लूँगा। जब 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 5 को 2 से डिवाइड किया तो ये प्रॉपर डिवाइड नहीं हुआ, तो मैंने 5 को एज इट इज़ 5 ही नीचे उतार दिया, बिल्कुल इसके नीचे। 6 को डिवाइड किया 2 से तो 3 आ गया। अब हमारे पास जो नंबर है वो 2, 5, 3 है। अगेन मैंने 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 5 को मैंने फिर 2 से डिवाइड किया तो नहीं हुआ, तो फिर मैंने एज इट इज़ को नीचे उतार दिया। और 3 को डिवाइड किया मैंने 2 से, तो ये डिवाइड नहीं होगा प्रॉपर, इसलिए मैंने 3 को भी एज इट इज़ नीचे उतार लिया। अब क्योंकि 5 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर में आते हैं, तो एक बार आपने 3 का यूज़ करके डिवाइड करना है 3 को, और 5 एज इट इज़, और अगेन नेक्स्ट कॉलम में आपने 5 टेबल का यूज़ करके 5 को डिवाइड करना है। इस तरह आपके सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। इन जो बाहर नंबर आपके पास आए हैं टेबल का, जिन्हें आपने यूज़ किया हुआ है टेबल का, तो इनको हम फैक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे, 3 × 2 × 2 × 3 × 5, और इनकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने क्या किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6, 6 2 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36, यानी 12 3 36 हो गया, और गुणा आपने इसे कर देना है 5 से। जैसे ही आप 36 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो आंसर है वो 180 आ जाएगा, यानी एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें मैंने 4 डिजिट लिया हुआ है, 15, 21, 18 और 20। आपने फिर से इसे कॉलम तैयार कर लेना है, और जैसे आपने डिवाइड करने के लिए नंबर चूज़ किया था, कोई भी टेबल प्राइम नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और मैं यूज़ करूँगा 3 का, तो मैंने 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, 21 को डिवाइड किया 7, 18 को मैंने जब 3 से डिवाइड किया तो 6, और 20 डिवाइड नहीं हुआ प्रॉपर, तो 20 का सेम एज इट इज़ 20 आ जाएगा। फिर मैंने 5 का यूज़ किया हुआ है, तो जब 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 7 डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज़ 7 आ जाएगा, 6 भी डिवाइड नहीं हुआ तो एज इट इज़ 7, और 20 डिवाइड होकर 4 आ गया। नेक्स्ट डिवाइड करेंगे तो नंबर यूज़ किया मैंने 3 का, तो ये पहले से ही 1 था हमारे पास, तो ये 1 रहेगा। इसके बाद 7 जो था हमारे पास, ये भी डिवाइड नहीं हुआ तो ये 7 आ गया, 6 डिवाइड हो गया 3 से तो 2 आ गया, एंड 4 डिवाइड नहीं हुआ तो 4 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट मैंने डिवाइड नंबर यूज़ किया वो किया 2, तो 2 को डिवाइड किया 7 से तो नहीं डिवाइड हुआ, तो ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे 2 था तो ये डिवाइड हो गया, तो ये 1 आ गया, एंड 4 डिवाइड हो गया 2 से, तो ये हमारे पास 2 आ गया। नेक्स्ट क्योंकि हमारे पास 2 यहाँ रह गया है, तो सामने डिवाइड करना है हमने, तो फिर 2 का यूज़ कर लेंगे, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो सिर्फ ये ओनली 2 डिवाइड होगा, बाकी नंबर डिवाइडेड है ये दोनों, और 7 तो एज इट इज़ ही आएगा, क्योंकि 7 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट हम 7 का यूज़ ही करेंगे, क्योंकि 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 7 को हम डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारे नंबर आए हैं बाहर की ओर बने हुए, इनके हम फैक्टर बना लेंगे। तो फैक्टर जब हम इनका तैयार कर लेंगे, 3 × 5 × 3 × 2 × 2 × 7, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने क्या किया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 45, 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, एंड 7 एज इट इज़। 4 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया, और एंड में मैं जो 45 को 28 से मल्टीप्लाई करके
1260 फाइंड कर लिए। जैसे आप देख सकते हैं मैंने मल्टीप्लाई करके निकाला हुआ आंसर को। आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। तो ये होमवर्क आपके लिए मैंने तैयार किया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और आई होप कि आपको जो मैंने समझाया है वो अच्छे समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपके पास 6 क्वेश्चन हैं और इसमें मैंने सभी तरह के नंबर्स को इंक्लूड किया हुआ है और आप इन क्वेश्चंस को करके ज़रूर ट्राई करें।